नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 6 मई के महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज हमारी दैनिक समाचार पत्रों की प्रमुख खबरें रही हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी खबरें हैं। पहला है, नरेंद्र मोदी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम, कल भी हमने इसकी चर्चा की थी, संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में क्या किया था, भाग लिया था। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो की थी अजरबैजान ने। किसने की थी? अजरबैजान ने की थी। और इसका मुख्य क्या था उद्देश्य इस सम्मेलन में कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को क्या करना, बढ़ाना। और इन्होंने जो थीम दी थी वो थीम है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है, आप देखेंगे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके समय में गठित किया गया था ये। और एक ऐसा संगठन था कि जो तीसरे देश, जिसको कहते हैं विकासशील देश, जो थर्ड कंट्री की जो अवधारणा है उससे संबंधित है कि हमें और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। ये लोग अपने आप को शक्तिशाली देशों से क्या रखेंगे, थोड़ा सा अलग रखेंगे। वहाँ पे इसके बारे में पूरा दिया गया है, ठीक है ना। और नाम का फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है 100%। और इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता में, ठीक। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। अगला है कि जो अजरबैजान ने इसकी अध्यक्षता की थी और वहाँ के जो थे वो क्या थे? इल्हाम अलीवेव, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर क्या किया है? विकसित किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें व्यक्तियों को बैठा दिया जाएगा। ये टावर इसलिए विकसित किया गया है कि जैसे कंप्यूटर के कीबोर्ड्स, ठीक है, प्लास्टिक के और बाकी जितने भी सामान हैं, सोफ़ाज़ हैं और आपके प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर्स हैं, उनको सैनिटाइज करने के लिए तो आप हमेशा छिड़काव तो कर नहीं सकते। तो यूवी किरणों का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। मनुष्य के ऊपर ये नहीं किया जा सकता। क्यों? अगर यूवी किरणों का प्रयोग मनुष्य के ऊपर किया जाएगा तो ऐसा तो है कि हमारे अगर त्वचा पे है तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्ट्रा वायलेट किरण का ये नुकसान है कि हमको स्किन का कैंसर भी हो सकता है। तो यह किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं प्रयोग होगा, ये जो निर्जीव वस्तु हैं उनके लिए प्रयोग होगा कि जल्द से जल्द, जैसे हमारा पूरा घर का सामान है, कंप्यूटर कीबोर्ड है, दरवाजे हैं, उनको सैनिटाइज करने के लिए बार बार केमिकल का छिड़काव से बचने के लिए इसका क्या किया, आविष्कार DRDO ने किया है। और ये बहुत ही अच्छा है, जिससे कीटाणु तुरंत ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। GW190412, ठीक है, IAS जैसी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप उठा के देखेंगे तो सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन मिलेंगे। वनडे एग्जामिनेशन में नहीं मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन सिविल में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। क्या है? यह एक घटना से संबंधित क्या है, कोड है, जिसमें दो असमान द्रव्यमान के दो ब्लैक होल क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इनका जो पता लगाया गया लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसको आप कहते हैं LIGO। अगर आप देखेंगे 2016-17 में उधर खूब चर्चा में थी। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण वेधशाला, अगर विश्व की, कौन है? LIGO है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो इसने क्या किया है कि रिसर्च के दौरान ये पता लगाया कि दो ब्लैक होल क्या होता है, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इतना अधिक होता है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। उसमें कोई भी चीज़ इसलिए नहीं दिखती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वो सब कुछ ब्लैक होल में क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है, ठीक है ना। तो दो ब्लैक होल आपस में समाहित हुए, वही घटना क्या है, GW190412, ठीक है ना। ज्योग्राफी में ब्लैक होल के बारे में बताया जाता है पूरा डिटेल में, लेकिन आप दिमाग में रखिएगा कि दो आपके क्या ब्लैक होल आपस में सम्मिलित हुए थे, वही ये कोड है। वनडे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, सिविल एग्जामिनेशन में ये आ सकता है, ठीक है। और वनडे में पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण वेधशाला कौन सी है, तो उत्तर होगा LIGO,
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस कब मनाया गया? 5 मई को मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? WHO द्वारा मनाया गया। ठीक है, इसकी थीम रखी गई सेलिब्रेट, डेमोस्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिट ऑन टाइम इज नाउ। ठीक है ना, जो हमारी मिडवाइफ्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपको पता ही है कि बच्चे के जन्म के समय मिडवाइफ्स जो होती हैं आंगनबाड़ी में भी होती हैं, उस केंद्र में जा कर के क्या करती हैं, काम करती हैं और वहाँ के लोगों को क्या करती हैं, सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस कब मनाया गया? 5 मई को। अगला है यूनेस्को गिलर्मो कैनो ये फेम नहीं है, ये प्रेस है, प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020। क्या था? जीनेथ बेरेल्डोया लीमा, ये कोलंबिया देश की एक खोजी पत्रकार थी, इनको दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जीनेथ बेडो या लीमा किस देश की हैं? तो पहला उत्तर होगा कोलंबिया। क्या हैं? पत्रकार है। ये भी आपका सिविल का ही क्वेश्चन है। वनडे एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आते हैं, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश का पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, बिहार दे रहे हैं, राजस्थान दे रहे हैं, ठीक है, या आप बैंक का कोई पेपर दे रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन वनडे एग्जामिनेशन जैसे लेखपाल हो गए, कानगो हो गए, इन सब एग्जामिनेशन में ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अगर आप इन छोटे की तैयारी करते हैं तो जब मैं बोलता जाता हूं तो आप उस पर एक स्टार जरूर बना लिया करिए कि ये हमारे एग्जाम के लायक क्वेश्चन नहीं है, तो आपका बर्डन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। महामारी अध्यादेश 2020 किसने लागू किया? राजस्थान सरकार ने। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या है, 2 साल की आपको कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पुलित्जर पुरस्कार, सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? पहला प्रश्न तो किससे? पत्रकारिता से। 3 भारतीय पत्रकारों को 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। पहला है दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। तीनों के नाम याद रखिएगा, इन तीनों, हाँ, दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, इन तीनों लोगों को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। और ये बार बार अगर आप उठा के देखेंगे प्रश्नों को कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अगर पेपर उठा के देखें, सोचिएगा पीसीएस जैसे पेपर में ये कम से कम अब तक अगर 10 साल में उठा के देखा जाए तो 4-5 बार तो पूछा ही जा चुका है ये प्रश्न। ठीक है, अगला है यूसुफ होस्म। यूसुफ होस्म ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। इनको क्या है, भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाया गया, जिसके वजह से इनके ऊपर आजीवन क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा किस तरह, और पूछा जाएगा कि यूसुफ होस्म कौन है, तो उत्तर मान लेगा एक टेनिस खिलाड़ी है। यह पूछा जा सकता है कि वह कौन सा खिलाड़ी है जिसे टेनिस जगत में अभी आजीवन प्रतिबंध लगाया गया, तो यूसुफ होस्म। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है कि यूसुफ होस्म किस देश से संबंधित है, तो किस देश से संबंधित है, मिस्र से संबंधित है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे, बन सकते हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। अब हम लोग देखेंगे 9वां पॉइंट, विश्व अस्थमा दिवस। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व अस्थमा 5 मई को मनाया गया। इसका थीम जो था एनफ अस्थमा डेथ, मतलब बहुत हो गया अस्थमा से डेथ, अब इसका हमको कुछ ना कुछ निवारण करना ही पड़ा। अस्थमा क्या एक फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जिसमें आपकी क्या होती है, सांस फूलने शुरू हो जाती है। ठीक, और यह मई के पहले मंगलवार को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। पहला जो आपका अस्थमा दिवस था वो 1998 में बार्सिलोना, ये बार्सिलोना है कहाँ पर, ये स्पेन में है, वहाँ पर क्या किया गया था, मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, यह भी 5 मई को मनाया गया, और इसका थीम रखा गया था सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, मतलब अपने हाथों को साफ रखिए और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना किलर 100 ड्रोन, ये क्या है, ये एक पुलिसिया ड्रोन है जो बहुत ऊपर मतलब उड़ान करके और पता लगाता है कि कौन कौन लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है, और बहुत सी गतिविधियों में क्या है इसका यूज़ किया है। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, ये देखिए, ये पूछेगा कोरोना किलर 100 क्या है, एक वैक्सीन का नाम, एक दवाई का नाम, या एक वेंटिलेटर का नाम, या कुछ ऐसा कुछ। तो ये क्या है, ड्रोन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला है दिल्ली शराब बिक्री पर 70%
विशेष कोरोना शुल्क क्या कर दिया है, लगा दिया है। ठीक है ना। शराब बिक्री तो हो रही है, लेकिन अब इसका पालन देखते हैं क्या होता है। उम्मीद तो यही है कि कंट्रोल से बाहर स्थिति हो ही जाएगी। अगला है BOBBLE बॉबल। क्या है ये? बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट परियोजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, वनडे में नहीं आएगा इससे प्रश्न, किस में आएगा? यूपी पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, इवन यूपीएससी का एग्जाम टला है उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका वनडे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या है ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में क्या किया गया, एक योजना चलाई गई है। बे ऑफ बंगाल खाड़ी में जो मानसून की गतिविधियां हो रही हैं, ठीक है, मानसून कैसे होता है, वहाँ पे वर्षा का क्या समीकरण है, क्या क्या उसके प्रभाव चलते हैं, उन सब के बारे में पूरा अनुमान लगाना, उसके बारे में भविष्यवाणी करना, या कैसी कैसी परिस्थितियाँ जनरेट होती हैं, वो पूरी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में मानसून से संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच, यूनाइटेड किंगडम जान ही रहे के बीच, ये बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट परियोजना का क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। अगला है प्रोफेसर बीबी लाल। ये क्या है? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीबी लाल पूछेगा कि प्रोफेसर बीबी लाल किस क्षेत्र से संबंधित है। ये क्या है? पुरातत्वविद हैं। पुरातत्वविद क्या होता है कि जो खनन के द्वारा पुरानी जो सभ्यताएं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इवन आपका क्या है, जब अयोध्या विवाद चल रहा था तो उसमें पुरातत्वविदों को बुलाया गया, खनन का कार्यक्रम हुआ, इतने सालों तक चला, फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की। ठीक है ना। तो वैसे ही पुरातत्वविद होते हैं, वो क्या करते हैं, नई नई जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि अरे यहाँ पर तो इनके पहले भी कोई सभ्यता थी, तो क्या करते हैं, वहाँ खनन का कार्यक्रम करते हैं, वही पुरातत्वविद कहलाते हैं। इनके जन्म शताब्दी पर भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई पुस्तक का क्या किया है, प्रकाशन किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये तो पूछेगा नहीं कि प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई पुस्तक किसके, तो आप तुरंत उत्तर मार ही लोगे। अब पूछेगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्रोफेसर बीबी लाल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो प्रश्न बनेगा पुरातत्वविद। एक ही प्रश्न बनेगा और सॉलिड यही बनना भी है। अगला है अधीर रंजन चौधरी। ये क्या है? संसदीय लोक लेखा समिति के क्या है, अध्यक्ष हैं। जो संसदीय लोक लेखा समिति का जो होता है, विपक्ष में जो कांग्रेस के हैं अधीर रंजन चौधरी, विपक्ष के ही लोगों को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, पक्ष का नहीं है, विपक्ष का है, कांग्रेस पार्टी से हैं अधीर रंजन चौधरी, जिनको संसदीय लोक लेखा समिति का क्या किया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। IOC ये क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। यह देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। पहला प्रश्न कि देश की सबसे बड़ी कंपनी कौन है? IOC है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भारत पेट्रोलियम कह देगा तो गलत हो जाएगा उत्तर। IOC देश की सबसे बड़ी क्या है, तेल कंपनी है। इसके जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो हैं श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य को इसका क्या किया गया है, चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला है कोविड कथा। ये भी भारत सरकार ने क्या की है, लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। दिलचस्प और प्रामाणिक जानकारियां उसमें क्या करी हैं, डाली गई हैं, और कोविड के बारे में आपको सब कुछ आराम से पता चल गया, और क्या क्या कैसे टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, वो सब चीज़ें कोविड के बारे में पूरा उसका इतिहास, भूगोल सब कुछ इसमें क्या किया है, डाला गया है। ठीक है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बस आप ध्यान रखिएगा इसको। अशोक माइकल पिंटो, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक का जब गठन होता है तो उसमें 5 संस्थाओं के मेल से वर्ल्ड बैंक का क्या होता है, निर्माण होता है। उन 5 संस्थाओं में से IBRDA भी एक है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट हो गया। IBRD में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में इनको क्या किया गया है, नियुक्त किया गया। किसे? अशोक माइकल पिंटो को। ठीक, अगला है प्रदीप कुमार दास। ये क्या है? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको कहते हैं एडा की क्या है, ये चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक क्या है, नियुक्त किए गए हैं। ये पर्सनालिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदीप कुमार दास किसके
चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं, तो उत्तर आपको मिलेगा IERDA। ठीक, इसके बाद है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप कुमार दास को। ठीक है, ये इतने महत्वपूर्ण ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब हम लोग देखेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, संदीप कुमारी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया, वह किस खेल से संबंधित है? ठीक है, जैमिनी राय का संबंध किस क्षेत्र से है? KS निसार अहमद एक प्रसिद्ध कवि थे, कौन से? हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी, उर्दू। पहली कोविड बस कहाँ लॉन्च की गई? मत कर फॉरवर्ड अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? ये पांचों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। BO के एग्जामिनेशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जामिनेशन, UPSSC के एग्जामिनेशन में इस टाइप के प्रश्न ही बनते हैं और बहुत आसानी से आप इन सब प्रश्नों को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। कल के वीडियो के जो उत्तर हैं, सही उत्तर दिया है और अशिता दीक्षित, फिर है सरफराज, ज्योति सिंह, शिखा पांडे, शालिनी यादव, आकाश रैना, वैशाली प्रजापति, आकाश वर्मा, उर्मिला पांडे, बिंदु इंद्रा, कुमारी बबीता, पूनम निषाद, सुनीता गुप्ता, अनामिका त्रिपाठी, हेमंत कुमार, सत्य प्रकाश, निधि शुक्ला, SS, विनय प्रजापति, हिमांशु मिश्रा, भोलू सिंह, PTGHJ, कुमारी दीक्षा, आशीष मिश्रा, राम नारायण चौधरी, कुमारी अंकिता। ठीक है, इतने लोगों ने कल सही उत्तर दिए हैं। सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, सब लोगों को ढेर सारी बधाई। ये कारवां दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे डायरी भी मेंटेन इसलिए करनी पड़ती है कि मैं आपको पूरा आपका बायोडाटा बना रहे कि कौन लोग लगातार उत्तर दे रहे हैं, तो इस महीने के लास्ट में उनका फिर विनर के लिस्ट में नाम रहेगा। आपको पता ही कि विनर क्या होगा, जो भी जीतेगा उसको मेरी तरफ से एक प्राइज़ मिलेगा। तो इसलिए आप मेहनत करते रहिए और मुझे लगेगा कि जितने जेन्युइन लोग हैं मैं सबको उसमें कोशिश करूँगा चुनने की। ठीक है ना, तो इसमें ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति का बार बार नाम आ सकता है, सभी लोगों का नाम आएगा। हो सकता है किसी को इस बार प्रैक्टिस पेपर मिल जाए, किसी को इस बार मैगज़ीन मिल जाए, लेकिन मिलेगा सबको कुछ ना कुछ। और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो लोग कंसंट्रेट हैं पूरा लगातार सबके लिए कुछ ना कुछ करूँ। ठीक है, तो कैसा लगा आज का प्रोग्राम और ये करंट अफेयर्स? अभी हम लोग बोर्ड पे ही लिख रहे हैं, इसलिए बहुत लोगों को थोड़ा सा ऑड भी लगता होगा, लेकिन जितने भी करंट अफेयर्स हैं आपके सामने वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मैं ये बताता चलता हूँ कि कौन से एग्जामिनेशन में कौन सा इम्पॉर्टेंट है। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आपको पता चल पाता है। अगर आपको ये पता चलेगा तो आप करंट अफेयर्स पे पूरी अच्छे से कमांड कर पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।